नमस्कार वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। यूएसए ने पहली बार, जी हाँ, ये पहली बार है जब यूएसए ने एक भारतीय कंपनी पर सैंक्शन लगा दिए हैं। क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने ईरान से ऑयल परचेज किया था। ये चाइना के साथ 85 बार हो रहा है, हमारे लिए फर्स्ट टाइम है। तो फाइनली ऐसा आर्टिकल देखने को मिल ही गया। यूएस इम्पोजेस सैंक्शंस ऑन इंडियन कंपनी। देखिए, भारत सरकार पे कोई सैंक्शन नहीं लगे, एक प्राइवेट कंपनी है उन पर सैंक्शन लगाए गए हैं। और रीज़न क्या है? ओवर अलेजेड ईरान ऑयल डील। अब अलेजेड भी यहाँ पर वर्ड इसलिए लगाया गया है क्योंकि यूएसए का कहना है कि ये कंपनी ईरान से ऑयल परचेज करती थी। इस कंपनी ने अपनी तरफ से कुछ अभी बोला नहीं है कि हम ये कर रहे थे या कैसे कर रहे थे। तो यूएसए का भी आरोप है और आरोप के बेसिस पर इन लोगों ने इंडियन कंपनी में लगा दिए सैंक्शन। अब इंडिया के लिए चिंता की बात क्या है? ये एक आप कह लीजिए वार्निंग शॉट हो सकता है, क्योंकि यूएसए का जो सैंक्शंस का सिस्टम है उससे शायद ही इंडिया से ज़्यादा किसी और कंट्री को छूट मिली होगी। चाहे S-400 का इशू हो, ऑयल का इशू हो, रशिया का इशू हो। तो क्लियरली अब यूएसए ने एक मैसेज सेंड कर दिया इंडिया को कि ईरान रशिया के केस में थोड़ा सा लाइन में आ जाइए आप, नहीं तो आपको भी चाइना की तरह बहुत सारे सैंक्शंस फेस करने होंगे। नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये इंडियन कंपनी ईरान से ऑयल परचेज कर क्यों रही थी, चाइना का यहाँ पर क्या रोल है और इन सैंक्शंस का मतलब क्या होगा इस इंडियन कंपनी के साथ। अब क्या किया जाएगा, यूएस बेसिकली करेगा क्या, सब कुछ डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की लेटेस्ट रैंकिंग आई है। भारत की रैंकिंग बहुत हद तक इम्प्रूव कर चुकी है। आपको बताना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के हिसाब से भारत की अपडेटेड रैंकिंग क्या है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 25th, 40th, 50th या फिर 75th। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बार बार बताया था कि देखिए, यूएस और इंडिया के रिलेशंस एक मैं कहूँगा कठिन दौर से गुजर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि रिलेशन टूट गया, क्वाड टूट गया, सब बर्बाद हो गया, नहीं, मगर डेफिनेटली बहुत से इश्यूज सामने आ गए हैं जिसको लेकर यूएस और इंडिया दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। इवन तो हमारे विदेश मंत्री रिसेंटली जब यूएसए में गए, इन्होंने पाकिस्तान F-16 का जो इशू है ये रेस किया, वेरियस और इश्यूज रेस किए। इन दी एंड जयशंकर साहब ने ये कहा कि यूएस रिलेशनशिप को लेकर मैं कहूँगा मैं बहुत बुलिश हूँ। बुलिश मतलब कि बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ कि दोनों कंट्रीज़ मिलकर बहुत कुछ करेंगे आगे। और इन्होंने ये भी ऐड किया कि इंडिया यूएस रिलेशंस सिर्फ अब 2 कंट्रीज तक सीमित नहीं रहे, ये पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करते हैं और बिल्कुल करते भी हैं। मगर क्लियरली यूएसए को आदत नहीं है कि ये किसी ऐसी कंट्री के साथ पार्टनर की तरह काम करे जो इनको सीधा वापस पलट के जवाब दे। क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया अकेला कंट्री है जिसके यूएस के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं और साथ ही साथ यूएसए की कमियां हम लिटरली उनके मुंह पर बोलते हैं। तो यूएसए ने एक वार्निंग शॉट भेजा इंडिया को। यूएसए का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है इसने सैंक्शंस इम्पोज कर दिए हैं मुंबई बेस्ड कंपनी तिबालाजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड पर। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इस कंपनी की वेबसाइट है, तिबालाजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड। ये लोग केमिकल्स वगैरह इस सब का काम करते हैं। अब ऑब्वियसली काफ़ी बार आपको कच्चा तेल चाहिए होता है, उसकी प्रोसेसिंग करके आप केमिकल्स तैयार करते हो। अब यूएस क्या कह रहा है? यूएस कह रहा है कि इस कंपनी ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल परचेज किया ईरान से और उसके बाद इस ऑयल का कुछ या तो प्रोडक्ट बनाया है या फिर सीधा ऑयल की शेप में ही इसको आगे भेज दिया चाइना को। ये आपको पता होगा बहुत ही बेसिक बिजनेस है। इंडियन कंपनीज केमिकल्स के मामले में आज के समय काफ़ी बिजनेस कर रही है। तो काफ़ी बार हम कच्चा तेल परचेज करते हैं सऊदी अरेबिया से या किसी और कंट्री से, उसके बनाते हैं केमिकल्स और उसके बाद वो केमिकल्स आगे बेच देते हैं चाइना को या फिर किसी और कंट्री को। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस पूरी डील में एंड में जो रिसीवर था, जिसको फिनिश्ड प्रोडक्ट मिला, वो था चाइना। और इसलिए आपने देखा होगा ये कहा जा रहा है कि जो सैंक्शंस लगे हैं ना इंडियन कंपनी पर, देवर इवेंचुअली मेंट फॉर चाइना। ये सैंक्शंस वैसे लगने थे चाइनीज कंपनी पर, मगर उन्होंने देखा कि देखो ईरान और चाइना के बीच में एक इंडियन कंपनी का भी लिंक आ रहा है, तो इंडियन कंपनी पर भी सैंक्शन लगा दो। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा, तो इन्होंने फिर चाइनीज कंपनी पे भी लगाया सैंक्शन? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। यूएसए बहुत बार चाइनीज कंपनीज पर सैंक्शन लगा चुका है ईरान ऑयल परचेज करने के मामले में। क्या चाइना को कुछ फर्क पड़ता है? एक पैसे का नहीं। वो लोग काफ़ी बार इग्नोर कर देते हैं, देखते भी नहीं है, या फिर ये कह देते हैं कि यूएसए के सैंक्शंस को हम मानते नहीं हैं। अब अगला यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों करता है चाइना, इतनी ज़्यादा ब्रेवरी क्यों दिखाता है? देखिए, इसका रीज़न आपको समझना होगा। पहली बात तो ना, ईरान पे आज के समय दुनिया भर के सैंक्शन लगे हैं। ये बात एक्नॉलेज करने वाली है कि जितने सैंक्शन पॉसिबल हो सकते हैं यूरोप और यूएसए के, सब इन्होंने लगा दिए ईरान पर।
यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस हैं, यूएन के सैंक्शंस, इन पर एक बार लगे थे, बाद में हटा दिए गए हैं। यूएसए ने दुनिया भर के सैंक्शंस, काटसा के अंडर सैंक्शंस, इकोनॉमिक एम्बार्गो, ऑयल एम्बार्गो, उसके अलावा एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट, कुछ भी छोड़ा नहीं है इन्होंने ईरान को पनिश करने के लिए। मगर तब भी, अब हालांकि ईरान की हालत आज के समय काफ़ी कमज़ोर है, मगर तब भी ये कंट्री मतलब मैनेज कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कोलैप्स कर चुका है। और जो लेटेस्ट ऑयल सैंक्शंस हैं ये लगाए थे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में। आपको याद होगा ये टाइम, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया, जापान, बाकी सब कंट्रीज़ को ये कहा था कि आप अगर यूएसए के अलाइड कंट्रीज़ हैं, आप क्वाड के मेंबर हैं, मैक्सिमम मैं ये कर सकता हूं कि कुछ महीनों की आपको छूट दे सकता हूं, अपनी सारी डील्स क्लोज कर दो ईरान के साथ, उसके बाद ईरान से ऑयल मत परचेज करना। और इंडिया ने आप अगर देखो तो काफ़ी हद तक इन सैंक्शंस को प्रॉपरली फॉलो भी किया है। और यूएसए को भी आप अगर देखो तो इनके पास ऑप्शन है कि ये सीधा एक गवर्नमेंट पे सैंक्शन लगा सकते हैं, मगर ईरान के इशू को लेकर यूएसए ने किसी सरकार पे, किसी और कंट्री की सरकार पर अभी तक सैंक्शन लगाए नहीं है। यूएसए सिर्फ टारगेट करता है प्राइवेट कंपनीज को, क्योंकि सरकारें ईरान से ऑयल परचेज कर नहीं रही, मगर कोई प्राइवेट कंपनी है कुछ परचेज करती है तो यूएस सीधा उसको दंडित करता है। और जो इंडियन कंपनी है जिस पर सैंक्शन लगा दिए हैं, इनके साथ क्या होगा, ये बात यूएसए ने क्लियरली लिख दी है कि इस कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी है, कुछ इनके बैंक अकाउंट है यूएसए में, सब फ्रीज कर लिए जाएंगे। उसके अलावा इनके पास ये भी प्रावधान है कि इस कंपनी से रिलेटेड जो लोग हैं कल को यूएसए में आते हैं तो इनकी एंट्री ब्लॉक कर दी जाएगी, या फिर अगर आते हैं तो इनके खिलाफ चार्जेस लगाए जाएंगे यूएसए में। और इस सब के अलावा यूएस कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि यूएस इस कंपनी को इंटरनेशनली बिल्कुल अकेला कर देगा, आइसोलेट कर देगा। कई चाइनीज कंपनीज हैं, उनका कभी यूएसए के साथ ना एक पैसे का बिजनेस था नहीं, उनको परवाह ही नहीं थी कि यूएस सैंक्शन लगाए ना लगाए। उनका कोई बैंक अकाउंट, कभी उनका कोई दूर का रिश्तेदार भी यूएसए गया नहीं है। तो उन लोगों ने बेखौफ होकर ईरान से ऑयल परचेज किया, यूएसए के सैंक्शन आए, मुड़ के देखा, हंसे, आगे चल दिए। अब इस इंडियन कंपनी का पर्सनली मुझे पता नहीं है कि इनके कितने एसेट यूएसए में हैं, कितना इनको नुकसान होगा, बट क्लियरली इनको उम्मीद होगी नहीं कि एक ट्रांजैक्शन के बीच में आने से ही इनको ये सैंक्शंस फेस करने होंगे। मगर अब यहाँ पे आप पूछोगे कि लार्जर यूएसए का मैसेज क्या है। देखिए, इंडिया बहुत बड़े स्केल पर रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है और रशिया यूएस के रिलेशंस लगातार बदतर होते जा रहे हैं। रिसेंटली मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यूएसए ने, बताया जा रहा है, अगेन ऑफिशियली किसी ने अभी एक्सेप्ट किया नहीं है, मगर बताया जा रहा है कि यूएसए ने लिटरली एक एनर्जी पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2 की बिल्कुल बर्बाद कर दी रशिया की ऑयल सप्लाई रुकने के लिए यूरोप में। तो यूएस अब बड़े कदम उठाने वाला है रशिया के अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि इंडिया जो नेचुरल गैस और ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से, ये भी इंडिया रोक दे। और अब देखना ये होगा कि इंडिया का रिएक्शन क्या होगा इन सैंक्शंस को लेकर। अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई नहीं है। डेफिनेटली इंडिया यही कहेगा कि इंडिया इन सैंक्शंस को मानता नहीं है, हमसे मानते हैं। मगर मैं आपको ये बता दूं कि इस स्टेप से यूएसए ने इंडिया यूएस रिलेशंस को थोड़ा और कमज़ोर कर दिया है। और अब फ्यूचर में पीएम मोदी बाइडन की कोई मीटिंग ही होगी, हाई लेवल मीटिंग, जिससे बहुत से इश्यूज रिजॉल्व होंगे, तभी दोनों कंट्रीज के रिलेशंस वापस स्ट्रांग हो पाएंगे। नहीं तो फॉर द टाइम बीइंग यूएसए ने एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज सेंड किया है ये सैंक्शन लगाकर। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी। 40वीं रैंक हो चुकी है इंडिया की। इंडिया ने बहुत बड़ी जंप लगाई है, 46 से हम आ गए हैं 48 पर, क्योंकि भारत में आज के समय इनोवेशन काफ़ी बढ़ रही है, स्टार्टअप्स खड़े हो रहे हैं, स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन रहे हैं बाद में। तो इसलिए इनोवेशन के मामले में इंडिया ने बड़ी छलांग लगाई है। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज है आखिरी दिन अनअकैडमी की स्पेशल सेल का। आज रात 12 बजे के बाद से प्राइसेस जो है उनमें डिस्काउंट आपको कब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे ये सारे लिंक, यूपीएससी, एसएससी बैंक, नीट, आईआईटी, जेईई। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी कोर्स मैसिव डिस्काउंट के साथ। देखो, जो ये प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ना, ये कभी भी पे मत कर देना, यूज़ करिए कोड PD10 और सीधा 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट आज रात 12 बजे तक ही है, उसके बाद ये डिस्काउंट कम हो जाएगा। तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। ऑलरेडी मैंने देखा है कि बहुत से एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने PD10 यूज करके अपने मनपसंद का कोर्स परचेज किया है। सो नाउ इज द टाइम, यूज द कोड एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू।
गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।